अपूर्व ध्यान कर। ओम वितरागाय नमः। आज ऐसा ध्यान करना है कि जब कभी नहीं किया ऐसा अपूर्व ध्यान करें और उस अपूर्व ध्यान में पूर्ण अपूर्वता आ जाए और हम सभी अभेद हो जाएं। चलिए, मैं एक गायक परमात्मा हूँ। श्रद्धा का श्रद्धेय मैं स्वयं हूँ। ध्यान का ध्येय मैं स्वयं हूँ। ज्ञान का ज्ञेय मैं स्वयं हूँ। स्वज्ञेय वह मैं हूँ। डूबते जाओ, शब्दों पर जरा भी ध्यान न दो, क्योंकि शब्द तो माध्यम है। वो तो साधन है। अपने को तो साध्य की सिद्धि करनी है। तो साध्य मैं हूँ, ज्ञेय मैं हूँ, ध्यान का ध्येय मैं हूँ, श्रद्धेय मैं हूँ। आराध्य मैं हूँ। आराधना का आराध्य मैं ही स्वयं हूँ।
पर्याय से भिन्न मैं स्वध्रुव्य वो ही मैं हूँ। स्व 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 का ही मनन चिंतन, रटन वेदन, अनुभवन, त्वरा से ग्राहक बने, ग्राहक बने। रक्षक बने, चैतन्य चैतन्य भासी रह्यो रे। चैतन्यमय हो जाओ।
गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित एक अकेला द्रव्य 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 स्वद्रव्य मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सब भेदों से उपयोग को हटाकर सिर्फ द्रव्य में अभेद हो जाए। चैतन्य चमत्कार रहा। कैसा अद्भुत है। हेलो हेलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोई सव्व साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम्। मंगलम
कैवल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। हेलो। अपना ये दिसंबर का जो साध्य सिद्धि शिविर, हर दिसंबर में ये अपना शिविर रखते हैं। साध्य की सिद्धि के लिए ये शिविर थोड़ी अंतर्मुखी, सूक्ष्मता और ज़्यादा बोलना सुनना कम, मौन होकर ध्यान ज़्यादा। इस शिविर में ध्यान का प्रमाण ज़्यादा रहता है, इसलिए आप लोग पहले से ही रात को बराबर नींद करके आना। दोपहर में जिसको आदत हो तो वो खा के तुरंत नींद करके आ जाना, नहीं तो इधर नींद नहीं लेना, इधर जागने के आना है। और शाम को भी थोड़ा हल्का पेट खा के आना। ये सब बताना पड़ता है। आपने बोला किधर था? तो ये शिविर अपनी साध्य की सिद्धि है। ईयर एंड हो जाए इसके पहले मिथ्यात्व का एंड करना है, अज्ञान का एंड करना है। तो जो समय मिला है आत्मा की प्राप्ति के लिए ही देना है। 3 दिन संसार के जो भी विकल्प है, हो सके इतना बंद कर दो या कम कर दो। जो आवश्यक है वो ही रखें, बाकी कल के ऊपर रख दो। कल आएगा तो कल के ऊपर, वापिस कल आए तो कल के ऊपर। अपना काम आज के ऊपर अभी कर लेना। तो साध्य की सिद्धि में साध्य क्या है और ध्येय क्या है वो हर समय आपको समझाता हूँ, याद कराता हूँ। एक्चुअली समझा तो दिया है, खाली याद कराता हूँ और नए लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये साध्य सिद्धि क्या होता है। साध्य क्या है? साध्य क्या है? मतलब 1 साल हो गया, अभी इतना याद थोड़ा रहता है। साध्य मोक्ष क्या है? मोक्ष, केवल ज्ञान। या सम्यक दर्शन करना हो तो सम्यक दर्शन, मतलब पर्याय में जो पूर्णता प्रकट करनी है वो अपना साध्य है। और साध्य की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। और ध्येय, ध्येय कौन है? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। तो ये तो भूल नहीं जाने का। आप तो मतलब 1 साल के बाद ये पुरुषार्थ करते नहीं है। पुरुषार्थ बढ़ाओ, साथ में जागृति रखो कि ये तो पूरे साल करना है। आपका ध्येय भी आपको ध्यान नहीं है, आपका साध्य क्या है वो नहीं पता है, तो आप क्या करते पूरे साल? किसके लिए कर रहे धर्म ध्यान? धर्म ध्यान अपन किसके लिए कर रहे? तो ये साध्य तो याद रखना है कि मेरा मोक्ष वो मेरा साध्य है, इसके लिए ये सब पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और साध्य की सिद्धि मोक्ष के आश्रय से नहीं है, मेरे त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के आश्रय भाव से। यानी मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा अनुभव करूँ, ऐसा विश्वास करूँ, तो ये मेरा ध्येय है। ध्येय को भूलना नहीं है। ध्येय का लक्ष्य रखें, ध्येयमय परिणाम हो जाए तो साध्य की सिद्धि होती जाएगी। तब याद रखना वापिस, अभी 3 दिन वापिस याद रखना, खाली 3 दिन तो शिविर में याद रखना नहीं कि साथ अभी कभी भी पूछ लेंगे ना, पूछ लेंगे हम, तो याद करना है। साध्य मोक्ष, पर्याय की पूर्णता। मोक्ष में पर्याय की पूर्णता आ गई, अनंत गुणों की पर्याय की पूर्णता है। तो सम्यक दर्शन भी, क्षायिक सम्यक दर्शन है वो पर्याय की, दर्शन पर्याय की पूर्णता, श्रद्धा पर्याय की। तो ऐसे पूर्णता जो है पर्याय की वो अपना साध्य है। और ध्येय है वो परिपूर्ण वर्तमान में है, इसका आधार लिया जाता है ना। आधार किसका लिया जाता है?
जिसको पैसा वाला बनना हो तो कोई बाजू में पैसा वाला होगा, उसका आधार लेगा कि गरीब भिखारी का आधार लेगा। कुछ पैसा लोन लेने को जाना हो, कभी थोड़ा धंधा करने के लिए पैसा दो, फिर बाद में मैं आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा, लेकिन किसके पास जाएगा? जिसके पास है उसके पास ही मांगेगा ना, उसका ही सहारा लेगा ना, कि जिसके पास है नहीं उसके पास जाएगा। तो मोक्ष तो अभी है नहीं, पर्याय में पूर्णता तो है नहीं, वो तो प्रकट करनी है। तो मोक्ष के आश्रय से मोक्ष आश्रय ले ही नहीं सकता, है ही नहीं तो किसके आधार ले? मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, मैं हूं। ऐसा जो है वो सबके पास है, मैं हूं वो आपकी वर्तमान पुरुषार्थ है। मैं मोक्ष स्वरूप हूं ऐसा जो आपको अंदर में स्वीकार आ जाए और आपका सतत पुरुषार्थ जागरूक रहे, तो आप मोक्ष के ओर आगे जाएंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष स्वरूप परिपूर्ण हूं, क्योंकि वो उसमें मोक्ष परिपूर्ण भरा पड़ा है, पूर्णता है, परिपूर्ण है, उसका आधार लेना है। तो ये अपना ध्येय है, ध्येय की आराधना की जाती। गुरु महाराज ध्यान में लिया, आराधना का आराध्य, ध्यान का ध्येय, सुना क्या? स्टार्टिंग में लिया साधना का साध्य की सिद्धि के लिए, तो श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, मैं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव अखंड चैतन्य मूर्ति, वो मैं हूं, वो साध्य की सिद्धि का कारण बनता है, त्रिकाली ध्रुव। तो आप अभी वो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के बारे में किसी को पता नहीं है कि वापिस अभी वो समझाने को बैठना पड़ेगा, क्योंकि ध्येय पता नहीं होगा तो ध्यान कैसे होएगा आपका? ध्यान इधर ज्यादा करना है, तो ध्येय में कौन क्लियर नहीं है? वो लोग ध्येय समझते हैं ना, ध्येय ध्येय ध्यान जिसका करना है वो ध्येय। जैसे आपको, हाँ, जिसके ऊपर एकाग्र होना है, जिसमें मैंपना करना है, जो आप हो, तो आपको अपने स्वरूप के बारे में बराबर पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और जो ध्यान करना है तो मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ? जैसे दुकान पे बैठता व्यापारी, वो किसका ध्यान करता है? कस्टमर का, ग्राहक का, कि कौन आता है, आए तो आया, क्या लेके जाता है, उसको क्या चाहिए वो देता बताता है, तो उसका सतत ध्यान रहता है ना। तो उसका लक्ष्य उधर है कि मैं दुकान पे बैठा हूँ तो मेरा ध्यान ग्राहक में। वो घर पे बैठा होगा तभी वो ग्राहक का ध्यान नहीं करेगा। तो अभी ध्यान में बैठ रहे अपन, तो ध्यान में अपना ध्येय, ध्यान में रहना चाहिए कि मैं ज्ञायक हूं, बस ज्ञायक के अलावा किसी को नहीं देखना। वो ध्यान, ध्यान क्या है? कल बताया था शाम को, कल ही था ना, हाँ कल शुक्रवार ध्यान बताया था ना। अपने आप को देखना बस, इसके अलावा किसी को नहीं देखना, बस वो ध्यान। अपने के अलावा पर्याय को भी देख लिया तो अर्थ ध्यान करना। निज ध्यान आया था ना, अति प्रीति अति भक्ति से करना आत्म ध्यान, अपने आप का ध्यान करना अपनी प्रीति से। तो अपने आप का ध्यान करना, अपने आप का ऊपर एकाग्रता रहनी, अपने आप में स्थिर होना, वो ध्यान। पर्याय के ऊपर गया या मन के ऊपर गया या शरीर के ऊपर गया या बाहर की पुद्गल की शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो भी अवस्थाएं होती है 5 इंद्रियों द्वारा पता चलता है, तो उसके ऊपर गया, वो आर्त ध्यान, दूर ध्यान। तो अभी आपको बस इतना ही सीखना है। ये शब्द रूप बाहर के हटा नहीं सकते हैं, दुनिया को हटाना नहीं है, कान को ऐसे जबरदस्ती बंद नहीं करना है, आंख को भी ऐसे ऐसे नहीं बंद करना है, लक्ष्य हटाना है। लक्ष्य मैं त्रिकाली ध्रुव, जानने देखने वाला अखंड मूर्ति, वो मैं हूं। त्रिकाल अखंड जानन देखन हारा ध्रुव, ध्रुव शाश्वत अमर अजर अमर अविनाशी परिपूर्ण अरूपी है, इसलिए आपको दिखेगा नहीं, फील होगा। ये इतना ध्यान रखना है कि बाहर का पदार्थ का ध्यान करें तो पदार्थ दिखता है। 2000 की नोट गिनने का बताया था ना, तो वो 2000 की नोट का 2000 का बंडल दिखता है, तो वो आपको बोला उनको इसमें एकाग्रता ज्यादा रहती है, क्योंकि अनंत काल से और इधर से बचपन से अपने का प्रैक्टिस वो है कि दिखे वो पदार्थ के ऊपर एकाग्रता होती है। इतना थोड़ा है इधर कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन
नहीं दिखता हुआ भी उसका दिखने वाले से भी अधिक निकटपना आपको महसूस होगा, वेदन में आएगा, फीलिंग में आएगा। दिखने वाले में भी कभी नहीं दिखता है तो चश्मा लगाना पड़ता है, लाइट लगानी पड़ती है, उसमें तो पराधीनता है, तब वो दिखता है। इसमें ऐसा नहीं है, न लाइट लगानी है न चश्मा लगाना है। समझ में आ रहा? वही मैं ही हूं और मैं फीलिंग में आता हूं। आपको इधर आंख से नहीं देखना है, कान से सुनना नहीं है, जिसका ध्यान करना है वो खाली अनुभव में आता है, जो वेदन में आ रहा है। बस वो वेदन को आए हुए आत्मा में एकाग्र होते जाना है। वो अति निकट है, इसमें इंद्रिय की भी जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ऊपर से उनको शांत कर देने का भी, तुम्हारा अभी बहुत काम करना है, अभी रेस्ट करो। इतने सालों से, इतने जन्म से थे आप, बचपन से अभी तक आपने बहुत इंद्रियों के काम किया, मन ने बोला तू शांत हो जा, तो उसको भी रेस्ट मिल जाएगा और आप अपने को फीलिंग में लग जाएंगे, तो आपको आत्मा का अनुभव होते जाएगा, आनंद आते जाएगा। ऐसा आनंद कि जो आपको न इंद्रिय का अनुसहारा है न मन का सहारा है, सिर्फ आपको आपसे आप में आपका अनुभव होते रहेगा। क्योंकि आप स्वयं जाननहार देखनहार हो, आप स्वयं वेदनहार हो और आप स्वयं वेदन में आ रहे हो। आप ही अपने आप को जानते हो, वेदते हो, अनुभवते हो, आप ही अपने का ध्यान कर सकते हो, आप अपने का ही अनुभव हो रहा है, आपका ही फीलिंग हो रहा है। बस वो फीलिंग को आपको पकड़ना है, ये फीलिंग की धारा को पकड़ना है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए बाहर की इंद्रिय का, विषयों का व्यापार तरफ रस छोड़ देना है, प्रीति छोड़ देना है, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देना है। बस जो हो रहा है जगत में जो भी होने दो, आप अकेले बन जाओ कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, बस मैं ही हूँ, मेरे में मैं ही हूँ। जो भी जानने में, देखने में, अनुभव में आता है वो मेरा चैतन्य है। चैतन्य में चैतन्य का ही अनुभव है, क्योंकि चैतन्य में जड़ का प्रवेश नहीं है। और जैसे दर्पण में आपके चेहरे का प्रवेश नहीं है, अग्नि का प्रवेश नहीं है, तो कभी भी दर्पण गर्म नहीं होता है, दर्पण का ही अनुभव होता है। दर्पण में भले अग्नि दिख रही हो, वही जगह पे आप हाथ रख के देखो तो दर्पण का अनुभव होता है, अग्नि का नहीं। दिख रही है फिर भी। वैसे ही चेतना में ये जगत के पदार्थों दिख रहा है, भले दिखता हो, लेकिन अनुभव तो चेतना को चैतन्य का ही है। ये जो आप रहस्य पकड़ लो, ये आप ही पकड़ सकते हो, आप अपने से ही पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये बोध तो गुरुजनों का शब्द रूप है, लेकिन वो बोध का भाव तो चेतना स्वयं अंदर में जाके अपने चैतन्य का अनुभव कर लेगी। जो भी अनुभव में आता है, शब्द भी अनुभव में नहीं आता है, शब्द आकार ज्ञान और ज्ञान से अंदर में ज्ञायक वही अनुभव में आता है। ये जो ज्ञानियों का वचन का रहस्य है, आज पकड़ने के लिए लग जाओ तो इतना आपको अनुभव, आनंद आ जाएगा। ओहो, सदाकार स्वयं में तो हर समय मैं ही अनुभव में आता हूँ। तो कि मैं फगोट में कल्पना कर रहा था कि मेरे को पर का अनुभव होता है, मेरे को शब्द का, रस का, कि ठंडी का, गर्मी का, कुछ 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 बोल दिया तो मन दुख, ये सब कल्पना है। आपको खुद को पता चल जाएगा ये सब भ्रम था, कल्पना था। नहीं, मुझे तो मेरा चैतन्यपना है और मेरे चैतन्यपने में मेरा चैतन्य ही अनुभव में आ रहा है। अनंत काल में कभी मेरा पर का अनुभव हुआ ही नहीं है। मैंने भ्रम से माना था, वो मान्यता ने मेरे भ्रमित करा दिया था, लेकिन भ्रमणा थी। आज मुझे पता चल गया कि मैं ही अनुभव में आता हूँ। ये जो रहस्य आप आज उसके पीछे पड़ के आप ज्ञान में निर्णय करके अनुभव कर लेंगे, तो 2 दिन और रहेगा, उसमें आपको आत्मा का आनंद रस के घूंट पीते जाएंगे। इतना घूंट आए कि बस आपको उसमें ही रहने का, अतीन्द्रिय आनंद रस में डूबे रहेंगे। अनंत काल में कभी नहीं पाया हुआ वो आनंद रस पा लेंगे, सिद्धों का सुख का अनुभव कर लेंगे, सच्चे आत्मा का ज्ञान करते ही अपूर्व आनंद का अनुभव करेंगे। परमात्मा की अनुभूति हो गई तो अल्प काल में परमात्मा बन जाएंगे। आनंद गुणवान भगवान प्रभु बन जाएंगे। बस ये मार्ग बहुत अपूर्व पूर्व का
महान पुण्य का उदय आया, तब ये मार्ग समझने को, सुनने को और अब प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है। इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि अभी प्रमाद छोड़ के बस पुरुषार्थ में लग जाओ, दिन रात जो भी बस एक ही धारा को खुली, फिर तो खुली आंख हो कि बंद आंख हो, आपको एक ही लग मालूम पड़ गया कि मेरा ज्ञान में क्या है कि अनुभव में आ रहा है, मेरा भगवान ही दिख रहा है। शब्द रूप रूप है, वो तो मन अनंत काल के अध्यास से ऐसा लगता है, बाकी वो अपना ही ज्ञान है। अपने ज्ञान को अपन उस रूप देखते हैं, जैसे दर्पण ही होता है, दर्पण को आप चेहरे रूप देखते हो। जब आपको पता चल गया कि मेरा चेहरा नहीं दिखता है, चेहरे रूप मेरा दर्पण ही दिखता है, तो ऐसे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा ज्ञान ही ये पदार्थ रूप दिखता है, ये घर रूप दिखता है, पंखा रूप दिखता है, शरीर रूप दिखता है, कि दूसरे के शरीर रूप दिखता है, कि जो कपड़े के रूप दिखता है, मेरा ही ज्ञान है। ये रहस्य आपको पकड़ गया, आप निसंक बन जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे कि पर मेरे में प्रवेशता ही नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कितना भी ये डस्ट उड़ती है, धुआं रहता है, लेकिन प्रवेशता नहीं है, प्रकाश प्रकाश वाला ही रहता है। कितना भी डस्ट हो, बारीक बारीक बारीक, अब जब वो आता है ना रेज, तो आपको पता चलेगा कितनी डस्ट इसके अंदर रहती है। धुआं भी रहता है कि नहीं, धुआं होता है कि नहीं बीच में, तो प्रकाश के अंदर से पास होता है ना, तो प्रकाश धुआं वाला हो जाता होगा ना। प्रकाश में धुआं का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, डस्ट का रजकण का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। वैसे मेरे ज्ञान प्रकाश में कर्म का रजकण, मोह का धुआं, समझिए, साता असाता का वेदनीय कर्म का पणमन, कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता। ऐसे आपके अंदर में एक अभेद किल्ला ज्ञान स्वभाव प्रतीत हो जाएगा, और वो ज्ञान स्वभाव मैं हूं ऐसा अनुभव होते ही आप निसंक बनते ही आप निर्भय बन जाएंगे। आपकी अंतर में चेतना के अंदर में जो सूक्ष्म मन में जो निरंतर भय रहता था ना, भय से आप अंतर में एक निर्भयता आएगी, निराकुलता आएगी, अंतर शांति का, निराकुलता का, प्रसन्नता का अनुभव करेगा। तब वो ज्ञानी पुरुष बोले अब हम अमर भय न मरेंगे। वो अंतर चेतना का निर्भयपना आया कि मैं मरने वाला हूं ही नहीं, तो मुझे मरण का भय कल्पना थी। पूरा जगत मरण से भयभीत होता है, हम ऐसे ध्रुजता रहता है तो कि सब कल्पना है, कुछ कोई होता ही नहीं है, मरण है ही नहीं आत्मा का। आपके अंतर से आपको निर्णय हो जाएगा। सुनने से आता है ऊपर ऊपर का है, इधर से आना, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो इधर से बोल रहे हैं कि आत्मा अमर है। अपन उनका बाहर से लेते हैं कि मैं अमर हूं वहां, लेकिन अपन बोलते मैं अमर अमर बोलता हूं, मेरे को आनंद नहीं आता था कि भाई उन्होंने इधर से बोला है, तू ऐसे लेके बोल रहा है, बाहर के शब्दों से बोल रहा है। तो शब्दों को रहस्य पकड़ के अंदर में जो अंतर्मुख होके जब अंदर से बोलेगा ना, तेरे कभी अंदर में निर्भयता का आनंद आएगा। आप ही बोलेंगे ओहो अब हम अमर भयेंगे, न मरेंगे, मरण है ही नहीं हमारा, हम तो आनंद 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 का सागर चैतन्य प्रभु है। इतना महान फल अपने स्वभाव के आश्रय से मिलता है, निराकुलता। क्यों इतनी सच्ची कमाई के पीछे नहीं लगे? और ये कमाई तो अच्छी है इतनी कि एक बार कमाई ली भी कभी नहीं जाती है। करोड़पति तो रोडपति हो जाते हैं, पर यह बदलती रहती है, वो तो प्रारब्ध का खेल है। एकदम निरोगी शरीर रोगी शरीर हो जाए, रोगी में से वापिस निरोगी हो जाए, गोरा काला हो जाए काला, ये तो पुद्गल की क्रिया होती है। लेकिन अपना स्वभाव जिसको एक बार पता चल गया और वो अनुभूति करके अनुभूति को बस बनाए रखेगा, तो उसके वो तो है, उसका शाश्वतपना ही है, अमर है ही। आपको आज पता चला, लेकिन आत्मा तो अमर अनंत काल से मरता ही नहीं। वो आप भ्रमणा से मानते थे कि मैं मरा, एक्चुअली आपको आत्मा अमर नहीं हुआ। अब हम अमर भय मतलब आत्मा अभी अमर हुआ ऐसा नहीं, आज अमर है वैसा भान हुआ कि मैं अमर हूं, मैं भगवान हूं। भान हुआ, भान कहाँ तक रहेंगे बेभान? हो जा अपने स्वभाव का भान कि मैं भगवान, बस और कुछ नहीं, गया एक भगवान। लेकिन शब्द नहीं, अभी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सुना हुआ नहीं, आप फीलिंग करके देखो कि मैं ज्ञानवान भगवान, भग यानी ज्ञान, ज्ञानवान शब्द जहाँ देखो वहाँ ज्ञान भरा हुआ है। अखंड ज्ञान मूर्ति में हूँ, अरूपी ज्ञान पिंड में हूँ, चैतन्य प्रभु में हूँ,
हर समय की पर्याय में मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मैं ही वेदन में आ रहा हूँ, शब्द रूप में ही हूँ, गंध रूप में ही हूँ, रस रूप में ही हूँ, स्पर्श रूप में ही हूँ, विचार रूप में ही हूँ। ये सब जो भी दुनिया का अनुभव होता है कि दुनिया का नहीं है, मेरा ही अनुभव है। ये रहस्य आप अंतर्मुख होकर अपने ज्ञान में बैठकर ज्ञान धारा को पकड़ के अंतर्मुख होकर ज्ञायक में बैठ जाएंगे तो आपको जो भगवान ने बताया है वो आपके अंतर से आपको हाँ आ जाएगी। फीलिंग करके हाँ बोलेंगे कि साहब आपकी बात 100% सही है कि मेरा ज्ञान में मेरा ज्ञायक ही अनुभव में आता है। अभी तक जो बोल रहे थे वो तो उनकी बात का स्वीकार करके उनके ऊपर श्रद्धा रख के और थोड़ा मनन चिंतन करके थोड़ा बहुत अनुमान से बोलते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करके बोलेंगे तो वो आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण से आगे प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा, प्रत्यक्ष स्वानुभव स्वसंवेदन प्रमाण हो जाएगा कि प्रभु आप जो बताए वही मैं हूँ, वैसा ही मैं हूँ। आहा, मैं चैतन्य हूँ। फिर तो चेतना आनंद 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 इतनी उछलेगी। आहा, मेरा एक आनंद आया ना बच्चे को। मैं एक बार स्कूल में जब अनाउंस होता है, जब छुट्टी बच्चे का देखना, जब स्कूल छूटती है ना तब देखना ऐसे भागते हैं बंधन से मुक्ति, तो इतना भागते हैं वैसे चेतना ऐसे उछलेगी क्योंकि उसको बंधन का आकुलता का दुख था ना वो छूट गया। अरे तो मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। चेतना के अंदर आनंद उछलता है, शांति उछलती है। अनुपम योग आज करना है, पुरुषार्थ में लग जाएं, वापिस साधना के जो अभी प्रैक्टिकल बताया वो अभी ही इधर ही कर लेना है और इधर ही करके वापिस आज का दिन हो सके इतना मौन पने और अंतर्मुख पने के लिए टाइम निकाल के हो सके इतना, जहाँ भी घर पे हो, दुकान में, ऑफिस में हो, कि वापिस इधर हो, साधना में ही रहना। ये आपका मनोबल मजबूत करें और अंदर की भावना का लक्ष्य बनाए कि आज पूरा दिन में मेरे साधना में, जैसे नियम लेते हैं तो कैसे नियम में आप पालन करते हैं, तो आज एक भावपूर्वक निर्णय करें, नियम जैसे ले लो कि हर समय मैं मेरे गायक को देखूंगा। प्रैक्टिस करें, उपयोग बाहर जाए तो यू टर्न मारना, प्रतिक्रमण वापिस आ जाना, अरे मैं गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, पर दिखा तो तुरंत यू टर्न मारना। हाँ बेटा ऐसे दिखाई दे ना तो तुरंत मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान दिखता है, मुझे मेरा गायक दिखता है, मुझे मेरा गायक दिखता है, ऐसे यू टर्न मारना। प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, सतत अभ्यास करना, अभ्यास में ही रहना बस, तो आपको धीरे धीरे विनायक का विश्वास पक्का हो जाएगा, फीलिंग आने लग जाएगा। उपयोग यानी क्या? उपयोग यानी ज्ञान और दर्शन, जानना देखना। जो भी जानना हो रहा है वो ज्ञान का परिणमन है, वो उपयोग है। देखना, जो भी दिखाई देता है दृश्य, चक्षु इंद्रिय, 4 प्रकार के दर्शन है ना, चक्षु दर्शन, तो देखना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, तुम्हारे बोल में आया होगा ना। तो ऐसे उपयोग का बार भेद है ना, तो इसमें 4 दर्शन के और 8 ज्ञान के। जानना देखना उपयोग है। तो बस अभी उपयोग तो ये तो आपने थियरिकली समझा, अपने को प्रैक्टिकली उपयोग को लक्ष्य में लेना है। जो भी जानने में आया ना वो मेरा ज्ञान है, जो भी दिखाई दिया ना वो मेरा दर्शन है। तो मैं ही दर्शन हूँ, देखने वाला हूँ और मैं ही जानने वाला हूँ। ज्ञान में क्या जानना, बस ये गलती क्या करते हैं अपन, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसे नहीं जानते हैं। जो दिखाई देते हैं ना उसको देखने लग जाते हैं, जो जानने में आते हैं, जाना ही जाते हैं, उसको जान देगा। घड़ी है, घड़ी दिखती है, घड़ी है, घड़ी है कि मैं जानने वाला हूँ वो प्रसिद्ध हुआ। ये कभी प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिकल करो कि ये प्रसिद्ध नहीं है, पहले मैं हूँ प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अनंत काल का अध्यास बहिर्मुख है ना, तो ये है, ये है, ये है, ये है, मैं हूं नहीं आता है। अहंकार में आता है अज्ञानी को,
मैं, लेकिन वो मैं अपना वो नहीं, ज्ञानी पुरुष जो बोल रहे हैं वो मैं अपने उपयोग में अपना गैक, वो मैं, हाँ, और अहंकार वाला मैं नहीं। मैं हूं उपयोग में, जानने में मैं जानने वाला हूँ, देखने में मैं देखने वाला हूँ, बस। फिर सेकंड स्टेप में नहीं जाना कि ये है ना, तो कि ये है उसका अपने को कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तो मैं हूं ना देखने वाला, मैं हूं ना जानने वाला, बस मेरा काम मेरे पास है, मेरे साथ है। दूसरे के साथ भले न दिखाई दे, जो मेरे ज्ञान में झलको वाला, वो मुझे क्या, मुझे कोई नहीं लेना है। मैं हूं ना, मुझे तो मेरा घर, मेरा प्रभु, मेरा आनंद स्वरूप चैतन्य प्रभु वो दिख रहा है। वो ज्ञान और दर्शन रूप जो वो प्रैक्टिकल उपयोग, कि जानने देखने की जो व्यापार प्रयोग हो रहा है समय समय, उस उपयोग को अपने स्वभाव की ओर झुकाना, उपयोग में पुरुषार्थ वो है कि वहां उपयोग में पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ उपयोग में है। सतत जागृति रखना, सतत अंतर्मुख उपयोग करना, उपयोग जो बाहर जाता है उसको अंतर्मुख करना, ये पुरुषार्थ 24 घंटे की हर पर्याय हर समय में करना है। वहां तक टारगेट रखो, घबराना नहीं। भूल जाए तो, छोटे बच्चे हैं अपन, तो बच्चे छूट जाए तो, भूल जाए तो क्या बोलते हैं, सॉरी बोल दो, चलो जागृत हो जाओ, बोलते ना। अब हमारे तो सिखाते हैं, चलो बेटा से सॉरी, अभी दूसरी बार नहीं करूंगा। वैसे ही भगवान को बोलना, गुरु के साक्षी बोलना, सॉरी मैं गायक हूँ, अभी नहीं करूँ, मैं गायक हूँ। ये पुरुषार्थ करना है कि भूलेंगे तो जागृत हो जाओ, वापिस जागृत हो जाओ। ये तो आपको ही जागृत होना है, ऐसा है। समझ में आया? तो करना है पुरुषार्थ प्रैक्टिकल। अभी आधा घंटा है, आधा घंटा कर लेंगे, बराबर ना? फिर शाम को करेंगे। पूरा दिन करना है, सतत करना है, बस आपका वो एक अंदर में एक भावना बना, एक अपूर्वता पामी है, बस और कुछ करना नहीं। आज मुझे मेरा आनंद लेना है, ऐसा अपूर्व आनंद ले लूं, बस ऐसे एक अंदर की भावना की धुन जगाओ, रुचि की अंदर की प्रीति जगाओ, बस। और एक धगस, धगस बोलते ना, कोई कार्य करना तो किसी धगस धुन लगती है, इसे धुन लगाओ, धगस लगाओ, बस मैं भगवान, मुझे आनंद लेगा है, तो लगे पुरुषार्थ में। प्रैक्टिकल समझ में आ गया ना? करना, नहीं तो नहीं समझ में आया तो फिर वो ऐसे ही होगा, शब्द ऊपर ऊपर जाएगा। कर पाएंगे? करेंगे ना? क्या दिखता है? गायक शब्द सुनाई दिया तो गायक, ज्ञान और गायक। गायक नहीं समझ में आया तो पहले ज्ञान ले लो, और ज्ञान से गायक को चलो, क्योंकि ज्ञान गायक से प्रसिद्ध हो रहा है ना। गायक है तो ज्ञान है, तो ज्ञान गायक को प्रसिद्ध कर रहा है, तो मैं गायक हूँ। गायक अंदर में है, जैसे सूर्य ऊपर है, इधर प्रकाश है, लेकिन प्रकाश को देखते ही सूर्य का स्वीकार करते हैं ना, कि सूर्य उदय हो गया। अब उदय हो गया तो तू देखने को कहाँ जा रहा है? घर में रूम में सोया हुआ बेड पे, तो भी बोल रहा है कि सूर्य उदय हो गया। कैसे? क्या देखता है? देखता क्या और स्वीकारता क्या है? प्रकाश को देखता है और सूर्य का स्वीकार करता है। ज्ञान को देखता है, गायक का इजी है। ज्ञान दिखा के गायक दिखा, गायक। जो गायक तक पहुंच गए तो गायक, गायक तक नहीं पहुंचे तो स्टेप ले लो कि ये गहरे मेरे ज्ञान में झलकता है, तो मेरे ज्ञान में ये झलकता है, तो मैं गायक हूँ। ज्ञान कहाँ से आया? गायक से, तो मैं गायक हूँ। तो वो 2 स्टेप से, वो प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। फिर तो डायरेक्ट गायक, जो भी दिखता है गायक, जो भी सुनाई देता है गायक, जो भी फीलिंग आएगी बॉडी में, साता असाता, तो भी कमर बैठना पड़ेगा ना, तो कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द, जो भी सर दर्द को होगा, तो वो दर्द नहीं है, घबराना नहीं, दर्द नहीं है, ज्ञान है, गायक है। विचार आएगा, भूतकाल वर्तमान भविष्य तीनों काल के सोचना, तो कि वो ज्ञान है, मैं गायक हूँ। विचार को हटाना नहीं है, आप हट जाना, मैं ज्ञान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं गायक हूँ, मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हुआ, गायक प्रसिद्ध, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। क्या विचार आता था कि पता ही नहीं चलेगा आपको। आपका लक्ष्य नहीं रहा है ना, आपकी रुचि नहीं रही, आपकी प्रीति नहीं रही, आपको उसकी तरफ ममता नहीं है। मैं गायक हूँ, क्या सुना? बस ऐसा प्रैक्टिकल करो।
चलो समय हो गया, 10 बज गई। वापिस से आधा घंटा नहीं, 25 मिनट ध्यान करेंगे। 10-25 को पूरा करेंगे। मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। सारे विश्व को भूल जाओ। देह का भी विस्मरण हो। जो कुछ भी वेदना, असहता, दुख, सबको भूलकर अपने स्वभाव में आ जाइए। सारे विश्व, समस्त संसार को हे समझकर मात्र अपने आत्म स्वभाव को उपादेय मानकर हम अपने स्वरूप में लीन होने के लिए ध्यान का अभ्यास करिए। ego aham, ego aham। मैं अकेला हूँ। परंतु आत्म गुणों से और अनंत गुणों से भरा हुआ एक भी हो, अनेक भी हो, क्योंकि अनंत गुणों मेरे परिवार है। अनंत गुणों का साम्राज्य मेरे भीतर में भरा हुआ है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो अहम, तो अहम। मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन में विहार करने वाला मैं स्वयं हूँ प्रभु। शांत हो जाओ प्रभु। अपने आप में बैठ जाइए और अपने अनंत अनंत गुणियल तत्व को स्मरण कीजिए।
ज्ञान का फीलिंग कीजिए प्रभु। जो कुछ हो रहा है उसे भी जानो, जो होगा उसे भी जानो। सिर्फ जानना ही है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जानो, ज्ञाता भाव से, साक्षी भाव से देखते ही जाओ प्रभु। अपने स्वभाव को पहचानो। फीलिंग करो प्रभु, फीलिंग करो, वेदन करो, अनुभवन करो।
न राग न द्वेष, सिर्फ वितरागता वितरागता। वितरागता ही भरी है तो वितराग हो जाओ। देह से रहित देहातीत स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वेदना से रहित अवेदक स्वरूप मैं स्वयं हूँ। वचन से रहित वचनातीत मैं स्वयं हूँ। करो भान प्रभु। उसी का ज्ञान, उसी का भान, और उसमें ही बैठ जाओ, बैठ जाओ।
डूब जाओ प्रभु। अब कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ फीलिंग करो, फीलिंग करो। जहाँ देखो तहाँ ज्ञायक ही ज्ञायक है। तू स्वयं ज्ञायक घन है। अपनी घनता पे आ जाओ। ज्ञान घनम, ज्ञान घनम। ज्ञान, ज्ञान। सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। न कोई विकल्प, न कोई विचार, न कोई विभाव, न कोई वृत्तियां, सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान। ओ शांति। 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 ओम शांति, शांति। एक्सेस एनर्जी डोनेट टू गुरु माँ। आपका स्वास्थ्य अच्छे हो जाए, आपकी ज्ञान ध्यान का हमको लाभ मिले,
आपकी आराधना अच्छी हो जाए। ओम शांति। भक्ति लेनी है मीर ज्ञानी के कौन सा ज्ञानी के सहारे ले ले। हेलो हेलो। हेलो। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान रूप रहते, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, नित्य ज्ञायक ही रहते, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, है ज्ञेय अज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। जो ज्ञान जानता है, वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे
प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा। आनंद आनंद आनंद, आनंद ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो। अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। सर सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जय, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय अग्नायक भगवान नो जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। आज की प्रभावना है, अनाउंसमेंट थोड़ा सुन लो, प्रभावना लेके जाना जो भी जा रहे हैं। जय ज्ञायक भगवान, जय ज्ञायक भगवान।